अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है डायरेक्टिंग इफेक्ट, दिशात्मक प्रभाव। ओके, तो देखो बच्चों, किसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जब कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसकी पोजीशन बेंजीन रिंग में कहाँ होगी, इसको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऑलरेडी एग्जिस्ट जो ग्रुप है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसी को बोला गया है क्या, डायरेक्टिंग इफेक्ट। फिर से सुने कि एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जब क्या हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसकी पोजीशन बेंजीन रिंग में कहां होगी, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऑलरेडी एग्जिस्ट ग्रुप द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसी डिसीजन को हम बोलते हैं क्या बच्चों, डायरेक्टिंग इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि एकल प्रतिस्थापी या बहुप्रतिस्थापी बेंजीन में जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह की बेंजीन वलय में क्या स्थिति होगी, इसका निर्धारण प्रतिस्थापी बेंजीन में जो पहले से समूह है, ग्रुप है, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसी डिसीजन को क्या बोला गया है बच्चों, दैशिक प्रभाव। ओके, यही डेफिनेशन दी है कि द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन विच द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप डिसाइड द प्रायोरिटी पोजीशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग during the electrophilic substitution reaction, so called directing effect। समझ गए ना कि वह इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जिसमें पहले से उपस्थित समूह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह की स्थिति को बेंजीन वलय में निर्धारित करता है, दैशिक प्रभाव कहलाता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहां समझते हैं, ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ओके, एक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, X कोई ग्रुप है। अब यहां पर ये न्यू इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन स्नेही की जो इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन क्या होगी, ये कहलाती है ऑर्थो, ये कहलाती है मेटा और ये क्या है, पैरा। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस X के रिस्पेक्ट में 1-2 पोजीशन जो है ये है ऑर्थो, मिडिल में मेटा और बिल्कुल पीछे या सबसे लास्ट में वो पैरा और आगे ऑर्थो, ऐसे क्या करना। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक ऐसे ग्रुप होते हैं ये X जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो में या फिर पैरा में जोड़ते हैं, उनको वहां पर पोजीशन देते हैं, मींस यहां पर या ठीक है ऑर्थो में या पैरा में, मेटा में इफेक्ट नहीं डालते। तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मतलब द्विप्रतिस्थापी ऑर्थो, ठीक है, और ये पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। तो इसको बोला जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, ऑर्थो पैरा दैशिक प्रभाव। समझ गए ना कि जब X आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो में जोड़े या पैरा में, उसकी पोजीशन यहां डिसाइड करे या यहां, तो इसे बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। ये X ग्रुप अगर इस तरह के हैं जैसे कि OH है, NH2 है, NHR है, NR2 है, OR है, SH है, SR है, R है, एल्कीन ग्रुप है, मतलब इसको छोड़ दें तो जितने भी सैचुरेट ग्रुप हैं बच्चों, ओके, आप देख रहे हैं सारे सैचुरेटेड है, मींस इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसको छोड़ दें एल्कीन को। तो ये जो ग्रुप होते हैं ना, इनका इफेक्ट होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट। ओके, यहां तक बात समझ गए, अभी हम डिटेल में अलग से लेंगे। और जब इनकमिंग ग्रुप केवल मेटा पोजीशन में, इसके X के रिस्पेक्ट में केवल मेटा पोजीशन में आता है, मींस X उसको कहां डिसाइड कर रहा है, मेटा में, तो इसे बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। ये जो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है बच्चों, आप देखोगे कि जो X ग्रुप है, या हम ये कहें
कि जो ये पहले से एग्जिस्ट करने वाला ग्रुप है, अगर वो एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मींस कार्बन से स्टार्ट होने वाला फंक्शनल ग्रुप, या फिर कोई ऐसा ग्रुप जो अनसैचुरेट है, ओके, वो ही मेटा डायरेक्टिंग होता है। ओके, मैं आपको इनके एग्जांपल बताता हूं, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों, वो होते हैं अनसैचुरेटेड ग्रुप। ओके, कि यहां पर ये जो ग्रुप है ये ऐसे हो सकते हैं, जैसे साइनाइड है, COOH है, COOR है, COX है, CONH2 है, SO3H है, NO2 है, C∧CH है, ठीक है। और जितने भी आप देखते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं वो, और या फिर हम कहें जो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं, वो सब के सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मींस अगर ये रिंग में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो आने वाला जो ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा रिंग में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो या डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, अगर ये ग्रुप ऑलरेडी है तो किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, देखो हम इस रिएक्शन से देखेंगे। सपोज हमारे पास यहां पर है OH ग्रुप, ओके, आपने इसमें हैलोजिनेशन कराया, तो हैलोजिनेशन जब हम देखेंगे कि ये है OH ग्रुप, तो ये ऑर्थो या फिर पैरा, ओके, कि यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा या फिर यहां से, और आप देखेंगे कि यहां पर OH, यहां Cl आ गया, या यहां पर OH, यहां पर Cl आ गया। और अगर हम ये देखें कि Br2 H2O इनकी प्रेजेंस में करा दें, तो आप देखोगे कि सारी पोजीशन जो है कवर हो सकती हैं ऑर्थो और पैरा, समझ गए। तो लेकिन मेटा में कहीं कवर नहीं होगा, चाहे आप फिनॉल ले लें, चाहे आप यहाँ पर और देखें, यहाँ पर सपोज CH3 है और फिर आप यहाँ पर CH3 की रिएक्शन करा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आप देखोगे CH3, यहाँ पर CH3 आ सकता है, या फिर आप और देखोगे CH3 ऐसे आ सकता है, ओके। और अगर आप देखें कि जो जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ये जो ग्रुप्स हैं इस तरह के जो कि ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, ओके, और यहां पर हमने AlCl3 की रिएक्शन करा दी, तो यहां पर OCH3 और CH3 ऐसे। अब चाहे आप इसमें नाइट्रेशन भी करा दें, मींस अगर आप इस रिएक्शन में नाइट्रेशन करें HNO3 से, ठीक है, तो आप देखोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा ये इस तरह से, या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा ऐसे। तो OH जो भी मैंने आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप्स बताए, अगर वो रिंग में हैं, समझ गए ना, तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों वो ऑर्थो या पैरा में होगा, मेटा में नहीं होगा। कुछ है एक्सेप्शनल नेचर वाली ग्रुप, जैसे NH2 ग्रुप हो और उसका नाइट्रेशन करा दें तो वो मेटा भी बना देता है प्रोडक्ट, तो वो हम अलग से देखेंगे कि वो ऐसा क्यों हुआ, ओके। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास यहाँ साइनोबेंजीन है, CN है, और हमने इसमें रिएक्शन नाइट्रेशन करा दिया, ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसका जो सब्स्टिट्यूशन होगा ओनली और ओनली कहां होगा बच्चों, मेटा पोजीशन। जस्ट ऐसा ही अगर हम यहाँ पर CHO ग्रुप लें और फिर उसका रिएक्शन कराएं, नाइट्रेशन कराएं, तो हम देखेंगे कि पोजीशन क्या होगी यहाँ पर, ठीक है, आप देखोगे ये भी क्या बनेगा, नाइट्रो। तो जो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी रिंग में हैं और फिर उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है रिंग में, तो जो ग्रुप आते हैं इनकमिंग ग्रुप का मतलब है जो अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो मेटा डायरेक्शनल पोजीशन में आएगा, और सैचुरेटेड है तो ऑर्थो पैरा में, इसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट। अब आता है कि इसका रीजन क्या है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट है वो किस रीजन से, क्या रीजन है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो रिंग की
ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे उनमें एक तो प्लस एम इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एम इफेक्ट, या फिर उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इस इफेक्ट से ये क्या करते हैं कि रिंग में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं और ऐसे में रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे में रिंग में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और भी ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाती है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन को ही प्रेफर करता है, वहीं पर सब्स्टिट्यूशन करता है देन मेटा पोजीशन से। ओके, तो आप समझ गए बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है, अगर कोई समूह ऑर्थो पैरादैशिक है तो उसमें प्लस एम इफेक्ट या प्लस एच इफेक्ट होता है। इससे रिंग की ऑर्थो और पैरा स्थितियों में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है और ऐसे में आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन को ही एक्सेप्ट करता है। और ऐसे जो ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं जिससे बेंजीन के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होता है और इसलिए इनको बोला गया है एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यही मैंने लिखा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एंड एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Therefore, these groups are called activating groups. समझ गए बच्चों, ये ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स and prefer the ortho and para position then meta position for electrophilic substitution। और ऐसे में ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूटेड करते हैं। तो ऑर्थो पैरादैशिक प्रभाव वाले समूह बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं तथा वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए सक्रिय बना देते हैं। समझ गए बच्चों? इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सक्रिय कारक समूह। इस प्रभाव से मेटा की अपेक्षा ऑर्थो पैरा स्थितियों में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अधिक होता है। देखो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप है उनमें मेनली प्लस एम इफेक्ट मिलता है। मींस जो की एटम है जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है बच्चों, उसमें कम से कम एक लोन पेयर होता है या फिर वो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, उन्हीं में ये इफेक्ट मिलता है। सपोज हम यहां पर देखते हैं, ओके, ये है हमारे पास OH ग्रुप और यहां पर क्या है बच्चों? दो लोन पेयर। यहां पर ऑर्थो, यहां पर कौन सा इफेक्ट आया? प्लस एम इफेक्ट। ये क्या है? प्लस एम इफेक्ट। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये लोन पेयर वो रिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ऐसे में आप देखोगे कि रिंग में यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और आगे देखते हैं, अगर ये शिफ्टिंग ये पेयर की यहां होती है तो अगला यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ओके, और फिर यहां पर नेक्स्ट जो होगा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा ये यहां और यहां, ओके। और आप देख रहे हैं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दो बार ऑर्थो में और एक बार पैरा पोजीशन में इंक्रीज हो रही है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन। अब सपोज यहां पर कोई ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल आता है तो यहां अटैक कर जाएगा और आप देखोगे कि यहां पर डबल बॉन्ड यहां और H और ये E यहां पर बॉन्डेड हो गया, H और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर बस कोई बेस आता है बच्चों, इसको यहां शिफ्ट कर देगा और यहाँ -BH और यहाँ पर फिर OH ऐसा हो गया और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ गया? इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन में क्यों ऐड हुआ? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको बोला जाता है बच्चों की एटम। मिनिमम एक लोन पेयर तो होना चाहिए की एटम में। तो जितने भी हैं, चाहे आप यहाँ पर NH2 ग्रुप कर दें या फिर NR2 ग्रुप कर दें या आप यहाँ पर OR ग्रुप कर दें, ठीक है, SH कर दें, आप देखोगे कि ये जो बहुत ही इजी गोइंग इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ऐसे में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जस्ट ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर आप देखेंगे डबल बॉन्ड O
और यहाँ H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, बाद में B जो है इसको BH के फॉर्म में निकालेगा और ये फिर अपनी पोजीशन में आ जाएंगे यहाँ पर, और हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो पैरा पोजीशन में हो जाएगा इस तरह से। तो आप देखते हैं कि ऑर्थो या पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। ओके, ये तो हुआ कि जब प्लस एम इफेक्ट है, मींस जो की एटम है वो लोन पेयर रखता है, तो इसके प्लस एम इफेक्ट से ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखें, प्लस एम इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब यहां पर जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल जो इफेक्ट है बच्चों वो सबसे ज्यादा होता है प्लस एम के लिए, फिर प्लस एच के लिए, फिर प्लस आई के लिए, फिर हाइड्रोजन, और फिर जो है इसके बाद अगर माइनस एम इफेक्ट आता है तो सबसे ठीक है, इसके बाद माइनस आई इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट और फिर माइनस एम इफेक्ट। तो ये जो है ओके ऑर्थो पैरा इफेक्ट का जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है प्लस एम इफेक्ट के साथ, और इसी में ऑर्डर में इनकी जो है एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी जो है या हम कहें कि जो इसकी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन, इसी ऑर्डर में ये डिक्रीज होगा। सबसे फास्ट उसमें होगी जहां सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट है या फिर प्लस एच इफेक्ट है, अगर ये दोनों इफेक्ट नहीं तो प्लस आई इफेक्ट हो या एच, तो इस ऑर्डर में ये डायरेक्शनल इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब देखो अगर हम यहाँ कहें कि मिथाइल ग्रुप है तो कैसे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो आप समझ गए ना कि इस तरह का कोई भी ग्रुप हो इनमें जो है प्लस एन इफेक्ट होता है। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर CH3 है, ओके ऐसा, और इसमें हम आते हैं तो इसमें होता है प्लस एम ना सो प्लस एच इफेक्ट, मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ऑर्थो इस पोजीशन में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ऐसे ही कहां बढ़ सकती है पोजीशन में, इस तरह से पैरा पोजीशन में H+, और अगर आप यहां चले जाएं तो आप देखोगे कि कहां बढ़ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस तरह से ऑर्थो पोजीशन में। तो जो मिथाइल ग्रुप है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा इफेक्ट दिखता है बच्चों, समझ गए ना, अति संयुग्मन के कारण। और ध्यान रखें कि अगर हम यहाँ पर CH3 लें, फिर CH3 CH2 लें, फिर CH3 होल ट्वाइस CH और होल थ्राइस C, तो ये इसका जो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ठीक है नेचर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक CH3 कर दोगे तो केवल अब दो ही ग्रुप बचेंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, फिर एक और CH3 कर दोगे तो केवल अब एक बचेगा और इसको भी, तो फिर इसमें किसी भी प्रकार का कोई हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, केवल इंडक्टिव फैक्ट से ही ऑर्थो पैरा में या मेनली ऑर्थो में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ध्यान रखें कि ये अगर हम एल्काइल ग्रुप एंटर कराते हैं और उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करके हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन कम करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, जिससे ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट कम होगा। इसके अलावा हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि जब एक इलेक्ट्रोफाइल रिंग में अटैक करता है तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इतने कितने जो है ऑक्टेट कंप्लीट कार्ब कैटायंस बनते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ऑर्थो पैरा इफेक्ट जो है वो ऑर्थो पैरा में ही क्यों प्रेफर्ड होता है मेटा के रिस्पेक्ट में। सपोज आपने यहाँ पर OH ग्रुप लिया, ओके, यहाँ पर आया इलेक्ट्रोफाइल। अब हम जानते हैं कि यहाँ तीन प्रकार से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एक आप यहाँ देखें कि यहाँ पर OH, ओके, यहाँ पर H और यहाँ पर E आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये है, अभी हम ये मान लें कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों ये कैसे मेंटेन हो सकता है कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है अपना लोन पेयर देके और इस पॉजिटिव चार्ज को, मतलब यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, समझ गए ना। हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट कार्बन,
यहां पर या कार्बोकैटायन ये था। तो यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसने खत्म कर दिया, इसके प्लस एम इफेक्ट। तो ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना। इसके अलावा आप देखोगे कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहां ले जाएं, यहां पर हटा दें भी, जैसा था ये वैसा ही रखें H E, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां तो अब यहां आ गया। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें कि OH, सॉरी यहां पर ऐसे है H और E, तो आपके पास जो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे में 3 तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 1 ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकैटायन बनता है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, स्टेबल है, मोर स्टेबल। जस्ट ऐसा ही अगर आप पैरा में जाते हैं, ओके, कि यहां पर अटैक होता है H और E है, सपोज हमारे पास ये कंडीशन थी, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया एक। दूसरा अगर आप यहां पर देखें तो OH ऐसे आ जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरा कॉन्जुगेशन देखोगे आप तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों ऐसा। और इसका एक ऐसा फॉर्म भी बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज टोटल ही, तो यहां पर ये तो 3 क्या है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कैसा है, ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकैटायन। तो ऑर्थो में एक बार ऐसा कार्बोकैटायन जरूर बन रहा है या पैरा पोजीशन में जहां पर कार्बोकैटायन के कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये जो कार्बोकैटायन होगा बच्चों, कौन सा, जिसमें आपने देखा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। जस्ट ऐसा ही ये स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं कि अगर हम मेटा में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो क्या हो। तो आप देखो यहां पर कि अगर आप मेटा में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन कहां हो रहा है, मेटा में ऐसे, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसका एक स्ट्रक्चर देखो आप कि ये OH, ओके, कि यहां पर ऐसा ले लें तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके, और कहां था ये, वो ऐसे आ जाएगा। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकता है, मतलब मैंने ये सिर्फ ये है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हो सकता है बच्चों यहां पर और यहां पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर 3 केवल 3R बने, इसमें ऐसा कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है जहां ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे में आप देखोगे कि 10, ठीक है, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन जो है, सब्स्टिट्यूशन प्रिफर्ड देन मेटा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यही रीजन है कि जो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन होता है, जो ये ग्रुप होते हैं जिनमें लोन पेयर होता है बच्चों, वो आप देख रहे हैं कि एक बार ऐसा कार्बोकैटायन बनाते हैं जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है। कब, जब ये लोन पेयर रखते हो, या फिर आप देखोगे कि यहां पर अगर हम एक मिथाइल ग्रुप भी ले लें हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन में, और अगर आपने यहां H और ये है ऐसी कंडीशन है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें भी एक बार डबल बॉन्ड तो इस तरह से कार्बोकैटायन का चार्ज हट सकता है, ओके। और इसमें 3 अल्फा CH 3R ये ग्रुप है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप में एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, जो कि एक प्लस M इफेक्ट या प्लस HR इफेक्ट से स्टेबल हो जाता है। और यही रीजन है कि ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन प्रेफर्ड देन मेटा सब्स्टिट्यूशन विद, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ गए बच्चों कि जो ऑर्थो पैरा समूह है, बेसिक समूह है, वो मेटा की अपेक्षा ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें एक बार ऐसा कार्बोकैटायन जरूर बनता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर और एक ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकैटायन। बट मेटा के साथ ऐसा नहीं होता, इसमें केवल और केवल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। कहीं पर भी कार्बोकैटायन जो है ऐसा नहीं बनता जो ऑक्टेट कंप्लीट रखता हो।
यही रीजन है कि इनमें ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल जो ग्रुप हैं वो मेनली ये इफेक्ट डालते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो आप देखोगे कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उनमें -m इफेक्ट होता है। ऐसा होने से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में पॉजिटिव चार्ज आता है, बट मेटा पोजीशन नॉट इफेक्टेड। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा में तो सब्स्टिट्यूटेड नहीं हो सकता, बट कहाँ जा सकता है, मेटा पोजीशन में। और यही रीजन है कि ऑर्थो मेटा डायरेक्शनल ग्रुप अगर रिंग में है तो वो केवल मेटा में ही सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। ये जो ग्रुप है बच्चों मेटा डायरेक्शनल ग्रुप, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, और ऐसे में रिंग जो है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिनमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उनमें होने वाला सब्स्टिट्यूशन एक प्योर बेंजीन जिसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है उसमें होने वाले सब्स्टिट्यूशन रेट से क्या होता है, कम रेट से। तो ऐसे ग्रुप्स को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कम कर देते हैं, रोक देते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। ओके, तो यही मैंने लिखा कि द ग्रुप्स डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज इन ऑर्थो पैरा पोजीशन बाय -m इफेक्ट एंड मेटा पोजीशन नॉट अफेक्टेड, देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूटेड ओनली मेटा पोजीशन। During the substitution, electron density decreases in benzene ring, therefore rate of electrophilic substitution decreases. Okay, and pure benzene, then pure benzene. किसके रिस्पेक्ट में? Pure benzene. Therefore, these groups are called deactivating groups. इनको क्या बोला जाता है? Deactivating groups. तो समझ गए बच्चों कि मेटाबैसिक प्रभाव वाले समूह के -m प्रभाव से ऑर्थो और पैरा स्थितियों में धनावेश आ जाता है, जबकि मेटा स्थिति अप्रभावित रहती है, जिससे आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो इसी स्थिति में प्रवेश करता है। इस प्रभाव में वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है, इसलिए वलय में प्रतिस्थापन का वेग घट जाता है, जिससे मेटादैशिक प्रभाव वाले समूह निष्क्रिय कार्य समूह कहलाते हैं। ओके, हम एक इफेक्ट से समझते हैं इसको, एक ग्रुप को लेकर, तो आप समझ में आएगा कि किस तरह से जो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है वो रिंग को डीएक्टिवेट क्यों करते हैं और उनमें जो मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट है वो किस तरह से डेवलप होता है। तो आप देखें कि सपोज हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है। ओके, ये है नाइट्रोबेंजीन। अब ये क्या करता है बच्चों कि नाइट्रोबेंजीन में ये है -m इफेक्ट। इस इफेक्ट से क्या होगा कि आप देखोगे कि रिंग में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कहां पे? ऑर्थो पे। या फिर कहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा। ओके, और आप देख रहे हैं कि यहां पर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक और देखें आप कि यहां पर NO- और यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि या तो ऑर्थो में है या पैरा में, जबकि ये जो मेटा पोजीशन है यहां किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। ओके, तो यही रीजन है कि ये जो ग्रुप है आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी रिंग में। दूसरा ये है कि केवल ऑर्थो और पैरा में से केवल मेटा ऐसी पोजीशन है जहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यही कहलाता है क्या? मेटा डायरेक्शनल इफेक्ट। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, देखो कि यहां पर हमारे पास NO2 ग्रुप है। ओके, ये है NO2 ग्रुप। सपोज आप यहां पर मेटा में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं या ऑर्थो में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। ओके, अगर हम यहां देखते हैं कि ऑर्थो में और मेटा में इनमें सब्स्टिट्यूशन होता है, ये है NO2। ओके, तो यहां पर आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक तो इसका -i इफेक्ट है, -m इफेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हाईली अनस्टेबल कार्य करते हैं। समझ गए? अगर हम पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट भी कर दें, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए H इलेक्ट्रोफाइल N, तो ये वाली जो पोजीशन थी हमारे पास ये हो गई और एक ऐसे हो जाएगी। कहां पर आएगी बच्चों? यहां पर, सॉरी। ओके,
एक बार यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और कहाँ डेवलप हो सकता है, देखो आप NO2 H E और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ एक तो माइनस आई इफेक्ट, ओके, यहाँ पर भी एक माइनस आई इफेक्ट आ गया। तो ये जो कंडीशन है आप देख रहे हैं कि -m माइनस आई बोथ इफेक्टिव। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है थोड़ा सा स्टेबल तो होगी, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा स्टेबल होगी, बट ये दोनों इफेक्ट मिलके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, तो ये हाईली अनस्टेबल कार्ब कैटायन है। अब अगर हम मेटा में देखते हैं कि अगर पैरा में या मेटा पोजीशन में आ जाते हैं, तो मेटा पोजीशन में अगर आप सब्स्टिट्यूशन देखें कि मेटा पोजीशन में होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या पैरा में सब्स्टिट्यूशन। अब अगर हम मेटा की बात करें, यहाँ पर मैं मेटा को लेकर बताता हूँ कि मेटा अगर यहाँ पर यहाँ है NO2, ये था आपके पास, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ओके। अगर हम यहाँ देखें कि मेटा में अगर ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कंडीशन बनेगी, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। तो यहां पर आपने देखा 3 रेजोनेंस और +1 -m इफेक्टिव क्या है, कार्ब कर रहा है। यहां पर अगर आप चले जाएं तो 3 रेजोनेंस है, -i इफेक्टिव ये है। यहां पर आप आओगे तो एक तो ये बन गया, और देखो आप यहाँ पर आपने H रखा, यहाँ E रखा, तो एक बार अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो सकता है, समझिए बच्चों। और एक ये वाली कंडीशन थी, तो एक बार आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और देखो कि यहाँ पर H और यहाँ NO2, ओके। तो अब पॉजिटिव चार्ज ऐसा डेवलप हो जाएगा, कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर, सॉरी ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 3 रेजोनेंस और 1 क्या है, -m इफेक्टिव कार्ब कैटायन प्लस I इफेक्टिव कार्ब कैटायन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्लस I -I इफेक्टिव, ठीक है, रेजोनेंस। तो हम जानते हैं कि -m इफेक्टिव देन -I, तो रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप पैरा में भी लेंगे तो भी एक बार ऐसा कार्ब कैटायन जरूर बनेगा बच्चों। अगर आप यहाँ पर पैरा में भी ऐड कर दें तो आप देखोगे कि यहाँ पर NO2 ग्रुप है और यहाँ H था और यहाँ E था, ये है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और एक यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है। तो भी आप देख रहे हैं कि -m इफेक्ट, -I इफेक्ट सब दिख रहे हैं। तो यही रीजन है कि केवल मेटा ऐसी स्थिति बची जहां पर -m इफेक्ट इफेक्टिव नहीं है। यहां पर अगर आप देखें तो 3 रेजोनेंस और -i इफेक्ट है, इसमें -m इफेक्ट जो है वो क्या है बच्चों, एब्सेंट है। कार्ब कैटायन की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे में जो NO2 है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो NO2 है, ठीक है, प्रेफर मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन देन ऑर्थो पैरा फॉर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यही रीजन है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप केवल मेटा पोजीशन को, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, दूसरा है कि अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करा के भी देखें तो हम देखते हैं कि ऑर्थो पैरा पोजीशन ऐसी है जहां पर एक बार -m इफेक्ट जरूर इफेक्टिव हो रहा है, इस और 3 रेजोनेंस, और इसमें केवल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो यही रीजन है कि ये सब्स्टिट्यूशन टफ होता है, डीएक्टिविटी। अब हम कुछ ग्रुप्स देखते हैं कि उनका कैसे कैसे ऑर्थो पैरा कब स्ट्रॉन्ग है, कब मॉडरेट है, कब डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, ओके, कब मेटा डायरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है, कब वीक है, मॉडरेट है, उनको हम लेके देखते हैं। तो एक बार यहाँ इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब मैं इनमें डिवाइड कर दूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप, मेटा डायरेक्शनल ग्रुप में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप ये होते हैं, अगर ये रिंग में है तो ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड कर देते हैं रिंग को, तो ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा ग्रुप्स, NH2, NHR, NR2, OH, OR, SH, SR। मॉडरेट में ये आते हैं बच्चों,
NHCOR। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिंग में भी अपने लोन पेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और बाहर की तरफ भी। ओके, जस्ट ऐसे ही ये है OR, ठीक है, RCOOR या इस तरह के ग्रुप है। ये कैसे होते हैं? मॉडरेट, जब ये अपने ऑक्सीजन के थ्रू रिंग से जुड़ेंगे। और वीक में आते हैं एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 है, CH3, CH2R है, C6H6 है। और ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इनमें क्या होता है बच्चों? -I इफेक्ट मोर इफेक्टिव देन +M इफेक्ट। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, बट ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर ये रिंग में जुड़े हुए ये ग्रुप हैलोजेंस जिनको हम बोलते हैं, तो ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। बट इन ग्रुप्स में आप देखोगे कि जो +M इफेक्ट है वो -I इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब इनमें +M इफेक्ट जो है आप देखोगे कि जो है मोर इफेक्टिव देन -I इफेक्ट। यही रीजन है कि ये ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं और एक्टिवेटेड ग्रुप कहलाते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में मैंने आपको पहले बता दिया सैचुरेटेड ग्रुप है, और ये स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्शनल ग्रुप है बच्चों। ये रिंग में जुड़े होकर रिंग बिल्कुल टोटल ही डीएक्टिवेटेड हो जाती है, और मॉडरेट में ये आते हैं। समझ गए ना? तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स, उनकी स्ट्रॉन्गनेस के बारे में। ओके, मैं इसको हटाता हूं और एक ग्राफ से बताता हूं आपको कि किस तरह से जो है ऑर्थो पैरा का अगर हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें, ओके, कि अगर हम इनका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें यहां से, ओके, अब यहां पर ऐसे आ जाए, सबके अलग अलग बनेंगे ये। ऐसे समझे बच्चों, ओके, ये है आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहां पर ये जो है ये एनर्जी होगा पैरा डायरेक्टिंग, ओके। ये जो होगा बच्चों ऑर्थो डायरेक्टिंग में, ये जो होगा प्योर बेंजीन में, और ये होगा मेटा डायरेक्टिंग में। समझ रहे हैं कि यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन है, सपोज यहां पर OH था, तो हम ये कहें कि ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, ऐसा। यहां पर आ जाए तो ऐसा इंटरमीडिएट होगा, ओके, ये वाला, सॉरी, इस तरह का इंटरमीडिएट होगा। यहां पर आ जाए तो ये है केवल बेंजीन में, समझ लो ऐसा। और ये यहां पर है सपोज NO2 जैसा ग्रुप है और उसकी मेटा पोजीशन में ये है, तो ऐसा समझ रहे ना कि ये हो गया फिनॉल इन दोनों में। यहां पर आपने बेंजीन की है और यहां पर क्या है नाइट्रोबेंजीन। तो आप देख रहे हैं कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चेंज आ रहा है, बेंजीन उससे कम, ऑर्थो में और कम, और पैरा में सबसे कम आता है। मींस हमारा यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन हुआ वो हो गया OH, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर आप देखोगे OH और इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर हो गया बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल, ओके, और इसके साथ हो गया नाइट्रो ग्रुप के साथ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एनर्जी डायग्राम लिखते हैं बच्चों जब हम इनके डायरेक्शनल इफेक्ट के बेस पर अगर हम इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। सबसे कम एनर्जी चेंज आ रहा है किसमें? पैरा में, फिर उससे कम ऑर्थो डायरेक्शनल ग्रुप में, फिर बेंजीन में, और उससे ज्यादा कहीं मेटा डायरेक्टिव ग्रुप में। तो यहां तक लिखा। अब देखो बच्चों, अब ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, हमें इनमें बताना है कि कहां पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, सबसे फर्स्ट आते हैं हम यहां पर। यहां पर आप देखो कि यहां C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है, ये रिंग जुड़ी है ये। तो ध्यान रखें कि ये जो
ओके, और ये ग्रुप जो है कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो जब दोनों ग्रुप्स हों तो ध्यान रखें उस रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा जहां पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हो। तो आप जानते हैं कि यहां हो सकता है, यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर हम CO के रिस्पेक्ट में अगर देखें कि इसके अलावा इसमें कहां हो सकता है, तो आप देखोगे कि इस ग्रुप की ऑर्थो है, ये है इसकी मेटा। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां हो सकता है, बट अगर सब्स्टिट्यूशन कराएं तो मैं नहीं होगा। जस्ट यहां है, आप देख रहे हैं कि ये मेटा डायरेक्टिव है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहां हो सकता है। और इसके रिस्पेक्ट में यहां मेटा में होगा। यहां आ जाए तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये मेटा डायरेक्टिव है, ये है ऑर्थो। तो यहां सब्स्टिट्यूशन, यहां सब्स्टिट्यूशन, यहां सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर आ जाए, ये देख रहे हैं आप मेटा डायरेक्टिव है, ये क्या है, ऑर्थो पैरा। तो ये पोजीशन तो ब्लॉक्ड है बच्चों। ओके, तो अब इसके रिस्पेक्ट में एक तो ये पोजीशन बची और एक ये पोजीशन बची। यहां इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ब्लॉक्ड है। ओके, यहां आ जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। तो यहां सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहां हो सकता है या यहां। अब यहां पर आ जाते हैं तो ये मेटा डायरेक्टिव हो गए बच्चों। तो ऐसे में सब्स्टिट्यूशन यहां होगा या यहां होगा। इसमें चले जाओ तो यहां पर आप ध्यान रखें कि उसका हाइपर कॉन्जुगेशन जो है और इसका हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर H1 और ये H2 है तो H1 ग्रेटर देन H2, सो यहां और यहां होगा। तो ये ज्यादा स्ट्रांग है रिस्पेक्ट इसके, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। इसमें आ जाए, आप देख रहे हैं आप यहां पर एक वीक ऑर्थो पैरा, ये क्या है बच्चों, वीक ऑर्थो पैरा। ये क्या है, स्ट्रांग ऑर्थो पैरा। समझ गए ना, OH ग्रुप लगा हुआ है, अच्छे से देखें कि यहाँ पर OH है तो यहाँ इसकी ऑर्थो में होगा या फिर इसकी पैरा में होगा। अब यहाँ आ जाए तो यहाँ पर मेटा में है और ये है, तो एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन जहां पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल है बच्चों ग्रुप, उस वही डिटरमाइन करेगा कि आने वाले इनकमिंग ग्रुप। तो ऐसे में यहाँ और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए इससे डिटरमाइन होगा। जस्ट यहाँ पर आ जाए, ये स्ट्रॉन्ग है इससे तो ऑर्थो और पैरा। इसके अलावा ये जो CH3 ग्रुप है इसकी भी ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मींस यहाँ पे OH और NO2 है तो ध्यान रखें कि ये जो है मेटा डायरेक्शनल है और ये कैसा है बच्चों, ऑर्थो। तो ये डिटरमाइन करेगा तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा बच्चों। इसके लिए मेटा फेवरेबल है, इसके लिए ऑर्थो। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ आ जाए तो ये जो है स्ट्रॉन्ग है बच्चों देन OH के, तो सब्स्टिट्यूशन इससे डिटरमाइन होगा। ओके, NH2 और O है तो ये ध्यान रखें ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। यहां चले जाए तो यहां पर OH ग्रुप है तो देखो ये ब्लॉक्ड है लेकिन, है ना, तो यहां पर इसकी ऑर्थो ये है और अगर हम ऑर्थो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा और ये क्या है पैरा, तो यहां पर हो सकता है और यहां नहीं हो पाएगा, भले ही इसकी ऑर्थो है क्योंकि ब्लॉक है। जस्ट यहां पर आ जाए तो ये CO ग्रुप है बच्चों, तो यहां ऑर्थो में तो होने नहीं देगा, तो ये है यहां से देखें तो ऑर्थो मेटा, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां पर ब्लॉक है इसलिए यहां पर पॉसिबल नहीं, और वैसे भी ये ऑर्थो डायरेक्शनल है, CN है तो इनमें केवल और केवल इन पोजीशन। तो ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें आपको डायरेक्शनल इफेक्ट की पोजीशन बतानी है, तो आपको कोई भी रिएक्टेंट दे रखा है, आप वहां पर पहचानते हैं कौन स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा है, कौन वीक ऑर्थो पैरा है, कौन स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्शनल है। उसी बेस पर आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा ग्रुप कहाँ एंटर होगा। ओके, तो मैंने आपको पूरा डायरेक्शनल इफेक्ट बता दिया विद उनकी मैकेनिज्म। आप इसको एक बार अच्छी तरह से देखें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।